हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि माँ अघोर लक्ष्मी यानी कि माँ लक्ष्मी का तामसिक स्वरूप, उनकी प्रत्यक्षीकरण साधना किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने के पहले आप लोग में से जो नए हैं, जो पहले बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे दिया है। सबसे पहला लिंक है माँ अघोर लक्ष्मी का परिचय। जिस भी साधना को हम करते हैं उससे पहले यह बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उनके बारे में जान लें, साथ ही साथ उनके मूल मंत्रों का हमें ज्ञान हो जाए। दूसरा जो वीडियो का लिंक है, उस लिंक में आप जानिएगा कि इस साधना में कौन से नियमों का पालन करना है जिससे आपकी साधना सफल होगी। तो दोस्तों, आते हैं अब विषय पर। माँ अघोर लक्ष्मी की प्रत्यक्षीकरण साधना। क्या माँ अघोर लक्ष्मी के प्रत्यक्ष दर्शन संभव है? जी हाँ। गुरु का आशीर्वाद हो, माँ पिता का आशीर्वाद हो, भगवान इष्ट का आशीर्वाद हो, तो हम क्या नहीं कर सकते। माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी है, माँ है, दया की भावना उनमें सर्वोपरि है। अपने पुत्रों को वह दर्शन अवश्य देगी। आवश्यकता है केवल तो अपने माँ को प्रत्यक्ष देखने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय, और जो भी भय हमें दिखाया जाए, जो भी हमारे सामने परीक्षा हो, उसके सामने हमें डट कर उससे लड़ाई करना है और इस साधना को हमें संकल्प रूप से पूरा करना। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको क्या करना है कि पूर्णिमा को आपको माँ लक्ष्मी का अष्ट धातु का एक मूर्ति अपने घर में स्थापित करना है। माँ लक्ष्मी के उस अष्ट धातु मूर्ति को ही आप माँ अघोर लक्ष्मी के रूप में संबोधन करके साधना करेंगे। करना क्या होता है कि यह साधना आप अपने पूजन कक्ष में करें या किसी विशेष कक्ष में करें, और साधना पूर्ण होने के बाद उस अष्ट धातु की मूर्ति को अपने पूजन कक्ष में यथायोग्य जगह दें, जिससे माँ अघोर लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। यह साधना पूर्णतः राजसिक साधना है, जिसे हर गृहस्थ व्यक्ति, हर ब्रह्मचारी और हर गुरु दीक्षित शिष्य कर सकता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम करना क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन को जिस भी कक्ष में आप यह साधना करेंगे, उससे गंगा जल से और पवित्र जल से अच्छी प्रकार से साफ कर लेना है। जब पवित्र जल से आप उस कक्ष को अच्छे से साफ कर लें, तो श्रीम बीज यानी कि श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको गंगा जल का छिड़काव करना होता है। सफाई के बाद आपको गूगल, धूप, दीप, अगरबत्ती, सुगंधित, इस प्रकार की सामग्रियों से उस कक्ष को पवित्रीकरण करना होता है। अगर आप शैव संप्रदाय से हैं तो आप भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। यह साधना को दोनों संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, और माँ अघोर लक्ष्मी तो स्वयं शाक्त संप्रदाय से हैं, तो शाक्त संप्रदाय वाले भी अवश्य कर सकते हैं। अब आपको बजोट बिछाना है, माफ कीजिए, बजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर आपको उस वस्त्र पर आटे के घोल से अष्टदल का कमल बनाना है। अष्टदल का कमल बनाकर उसके बीच में आपको श्रीम बीज लिखना है, और उस पर चावल को लाल ढेरी बनाकर, यानी कि चावल को आपको लाल रंग से रंगकर उस श्रीम बीज के ऊपर रख के अच्छे से गोलाकार कर देना है, और उसी के ऊपर माँ अघोर लक्ष्मी का वह अष्ट धातु का मूर्ति स्थापित होगा। अब दोस्तों, इस साधना के बारे में जानिए। यह साधना आपको 41 दिन में संपूर्ण करना होता है, जिसमें प्रतिदिन आपको 41 माला करनी होती है। इस 41 दिन में आपको मंत्रों के जाप के साथ साथ 2400 हवन यानी कि 2400 आहुति पूरी करनी होती है, जिससे प्रत्यक्षीकरण संभव हो पाता है। जो भी पूजन होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, वह सारा पूजन आपको सुबह होगा। यानी कि मूर्ति को अच्छे से स्थापित कर देने के बाद भगवान शिव, विष्णु या जो आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनका पूजन करने के बाद आप यथायोग्य उनको भोग वगैरह प्रदान कीजिएगा। और सुबह की इस प्रकार यानी कि प्रातःकालीन पूजा हमारी समाप्त हो गई। मंत्र जाप सुबह में नहीं करना। दोस्तों, जो मंत्र जाप होगा उसका काल होगा शाम को या फिर बिल्कुल रात को, यानी कि या फिर आप 7-8 बजे से कीजिए, या फिर बिल्कुल 10 बजे से कीजिए, या फिर बिल्कुल मध्य रात्रि से यानी 12 बजे से कीजिए। दिशा जो होगा वह हमेशा सदैव पूर्व होगा। वस्त्र जो होगा वह लाल वस्त्र होगा, यानी कि लाल वस्त्र पहनकर आप यह साधना करेंगे। इसमें जो माला का प्रयोग होगा वह केवल और केवल रुद्राक्ष का प्रयोग होगा। एक और बात, अगर आप केवल भक्ति रूप से इस मंत्र को जपना चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्फटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस साधना में केवल आपको रुद्राक्ष माला का ही प्रयोग करना है। दिया जो होगा, आप शुद्ध घी का दिया जलाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको हल्का सा मधु डालना है, यानी कि प्रतिदिन दिया में आपको थोड़ा मधु डाल देना। घी इस प्रकार डाले दोस्तों कि आपका 41 माला करने तक वह घी या फिर वह दिया बुझे नहीं। भोग में यथाशक्ति आपको जितना भी आप माँ अघोर लक्ष्मी को भोग लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, और अगर उतना नहीं लगा पाते तो केवल 2 मिठाई आपको और थोड़ा सा खीर, हलवा, ये सब आप जो भी बना पाए माँ अघोर लक्ष्मी को आपको यथायोग्य अर्पित कर देना। इसमें आप माँ अघोर लक्ष्मी को
कमल का फूल प्रतिदिन रखिएगा। कमल का फूल प्रतिदिन रखना है, यह विधान ही है। कमल के फूल के साथ साथ आपको मां अघोर लक्ष्मी को पूजा संपन्न होने पर आपको गुड़हल का फूल, जिसे स्थानीय भाषा में लोग उड़हल भी कहते हैं और जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हिबिस्कस बोला जाता है, चाइना रोज। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इन सब सामग्रियों को अर्पित कर कर मां अघोर लक्ष्मी का 41 दिनों तक प्रतिदिन 41 माला जाप करना है। 41 माला से कम नहीं चलेगा, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है। मंत्र का दोस्तों ज्ञान अब लेते हैं हम लोग। मंत्र दोस्तों यह अघोर संप्रदाय का मंत्र है, लेकिन इसे कोई भी प्रयोग कर सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सुलभ और बहुत ही परम कल्याणकारी मां अघोर लक्ष्मी का मंत्र है। तो दोस्तों मंत्र जानिए। ओम अघोर प्रत्यक्ष लक्ष्मी सिद्धिम देहि देहि फट। ओम अघोर प्रत्यक्ष लक्ष्मी सिद्धिम देहि देहि फट। जब आप हवन करिएगा तो अंत में आपको स्वाहा अवश्य लगाना है। 41 दिनों के अंदर आपको 2400 आहुति पूर्ण करना है। हवन किससे होगा? हवन दोस्तों हमेशा आपको शुद्ध घी में चमेली का तेल मिलाना है और आपको उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल देनी है। यह आपका हविष्य तैयार हो जाएगा। आम की लकड़ी और गोबर के कंडे यानी काव डंग के, आम की लकड़ी और गोबर के कंडों को मिलाकर आपको उसमें यथायोग्य अग्नि प्रज्वलित कर देनी है और जो मैंने अभी हविष्य बताया उसे प्रदान कर आपको हवन करना है। अब दोस्तों एक और अंतिम बात, यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना अच्छे से पूर्ण हो, ज्यादा बाधाएं ना आए, तो मां तुलसी को उस कक्ष में या उस कक्ष के आसपास यथायोग्य स्थान प्राप्त कीजिएगा और प्रतिदिन यानी कि 41 दिन तक उनकी सेवा कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा। दोस्तों कुछ बात जान लीजिए, चूंकि यह मां अघोर लक्ष्मी का प्रत्यक्षीकरण साधना है तो परीक्षाएं होंगी। आपको भय दिखाया जाएगा, आपको मार्ग से हटाया जाएगा, लेकिन मां अघोर लक्ष्मी के दर्शन हेतु वह सब बाधाओं को आपको सहना पड़ेगा। 41 दिनों तक जो नियम का पालन करना है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा। लेकिन कुछ बातें बता देता हूं। 41 दिनों तक पूर्ण त्याग का जीवन जीजिए, समर्पण दिखाइए, पूर्ण भक्ति के साथ मंत्र जाप कीजिए, अपने गुरु का सेवा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। मां अघोर लक्ष्मी का प्रत्यक्ष दर्शन आपको किस प्रकार हो सकता है? सर्वप्रथम मां अघोर लक्ष्मी आपको ध्यान में दर्शन दे सकती हैं। ध्यान के साथ साथ आपको स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं। मां अघोर लक्ष्मी आपको किसी भी दिव्य कन्या यानी बालिका के रूप में दर्शन दे सकती हैं। कोई बूढ़ी कन्या, माफ कीजिएगा, कोई बूढ़ी औरत यानी कि कोई बूढ़ी मां के रूप में आपको दर्शन प्राप्त हो सकता है। अब इससे ऊपर का स्थिति दो रूप में दोस्तों आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। या फिर आपको अपने अग्नि कुंड में मां अघोर लक्ष्मी दर्शन देंगे, या फिर आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और जब भी प्रत्यक्ष दर्शन दें तो एक गलती कभी मत कीजिएगा, वह है मां अघोर लक्ष्मी को वचन में बद्ध करने की गलती। जितनी भी महासत्ताएं हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, 10 महाविद्या हैं, ऐसी बड़ी बड़ी परम शक्तियों को वचन में बांधने की भूल मत कीजिएगा। आप जिस भी प्रयोजन के लिए यह साधना कर रहे हैं वो आपको संकल्प में बोल देना है और उसी चीज की पूर्ति के लिए आपको मां से वह चीज मांग लेना है। इसके अलावा हमेशा मां से प्रेम मांगिए, सानिध्य मांगिए, साथ मांगिए। लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए, लेकिन दोस्तों फिर बता रहा हूं, भूल से भी मां को वचनबद्ध मत कीजिएगा। साथ ही साथ आशीर्वाद लें, मां से वरदान प्राप्त करें, लेकिन वचन मत लीजिएगा। साधना में भय से बिल्कुल भयभीत न हो। अगर आपको भय लगता है तो अगर आप बहुत ज्यादा भय खाते हैं तो अपने गुरु के साथ इस साधना को कीजिए, अकेले मत कीजिएगा। तो दोस्तों एक और बात, 41 दिनों में यथा योग्य, जितना यथाशक्ति अपने बल अनुसार, सामर्थ्य अनुसार इस साधना को कीजिए। अगर मां अघोर लक्ष्मी आपको दर्शन नहीं देती हैं तो कोई बात नहीं, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। आप अपनी मां के प्रति पूर्ण समर्पित होकर यह साधना कीजिए, मां आपको दर्शन अवश्य देंगी। तो दोस्तों ये तो पूर्णतः राजसिक साधना था, जिस साधना को करके किसी का कोई हानि नहीं होने वाला। लेकिन आप में से जो लोग मां अघोर लक्ष्मी का पूर्णतः तामसिक, जिन्होंने अपने गुरु मंत्र का लगभग 11 लाख से ज्यादा जाप कर लिया है, अगर वह मां अघोर लक्ष्मी का पूर्णतः तामसिक विद्या सीखना चाहते हैं, पूर्णतः तामसिक साधना सीखना चाहते हैं, तो वह पर्सनली सत्यम जी को व्हाट्सएप कर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर जुड़ सकते हैं। उन्हें मैं पूरी विधान, पूरी साधना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों मंत्र जो है वह यही मंत्र है जो मैंने इस वीडियो में दिया है। मैं वीडियो के दौरान भी वह मंत्र दे दूंगा। तो दोस्तों अगर बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। आप सबकी जो घर है, परिवार है, आपके जितने भी संबंध हैं, मां अघोर लक्ष्मी की कृपा से वह दिन पर दिन और उच्च कोटि के हों। आपका कल्याण करे मां अघोर लक्ष्मी, यही हम समस्त शिव गायत्री महातंत्र के साधक आपके लिए चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वहां पर जाके परिचय भी देख लीजिएगा और साधना में जो नियम अनिवार्य लागू होंगे वह भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, जय मां गायत्री।